क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक हो रहा है फैन, क्या? हाँ फैन की वजह से थोड़ा सा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा लो कर दीजिए फैन को। अच्छा अच्छा, ओके। आई थिंक नाउ इट्स ओके, राइट? यस हाँ मैम। हाँ, यस ओके यस। ओके, थैंक यू। सो जैसे कि एक कस्टमाइज्ड और एक बैलेंस डाइट या फिर एक प्रॉपर डाइट के लिए हमको पहले जो ध्यान में रखना है वो है एक प्रॉपर और अ बैलेंस डाइट। जिस बैलेंस डाइट हमारा जो रेगुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको मीट करने में हमको हेल्प करते हैं। जैसे कि एक डाइट ऐसा हो, एक बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा डाइट जिसमें हर एक काइंड ऑफ फूड्स एडेड होते हैं, जैसे कि सीरियल प्रोडक्ट, पल्सेस प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, एग या फिर कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल, ये सब ऐड होना चाहिए। दैट मीन्स हमें एक ही डाइट से सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, ये सब मिलना चाहिए एक ही डाइट से। और ये बैलेंस डाइट एक सर्टेन क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि हर एक का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसी के साथ साथ हमें, अगर हम एक प्रॉपर या फिर एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स और डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे हेल्थ को और भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस डाइट we can prevent some kind of degenerative diseases जैसे कि ओबेसिटी, ओवरवेट, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर डायबिटीज मेलिटस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म जो डिजीज होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी लेवल, हमारे लॉन्जिविटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा कॉग्निटिव हेल्थ को, हमारा मेमोरी हेल्थ, हमारे ब्रेन हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस होते हैं, जो एग्जॉशन होते हैं, उसके साथ भी हम कोप अप कर सकते हैं। और अगर हमारे डाइट में ये पूरा जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है ये अगर भरपूर मात्रा में रहे तो हमारा जो मेन मोटो आज का है दैट इज वेट मैनेजमेंट, वो वेट मैनेजमेंट भी हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि ये जब हम एक बैलेंस डाइट प्लान करेंगे तब हमको क्या क्या देखना है। फर्स्टली इट विल मीट ऑल द essential और द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और इसका जो रेशियो या फिर जो परसेंटेज होना चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द कैलोरी कंटेंट, ये मैक्सिमम 7:1:2 होना चाहिए। मतलब आप जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो थ्रू योर फूड, उसमें से मैक्सिमम 60 to 70% ऑफ एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से लेना है। नेक्स्ट अबाउट प्रोटीन, सो प्रोटीन के लिए आप ट्राई कीजिए कि ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। नेक्स्ट है फैट, फैट शुड बी बोथ विजिबल फैट एंड इनविजिबल फैट। जैसे कि विजिबल फैट मीन्स हमको जो दिखता है, जैसे कि बटर, घी और वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होते हैं, ये होते हैं विजिबल फैट। और इनविजिबल फैट मीन्स जिसमें जो भी कोई फूड कंटेंट है उसका जो फैट कंटेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कि इनविजिबल फैट। तो वो टोटल फैट कंटेंट से आपको कैलोरी परसेंटेज होना चाहिए मैक्सिमम 20 to 25%। और ये पूरा जो परसेंटेज है ये आपको टोटल 5 फूड ग्रुप से ही मिलना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं, उसी के साथ साथ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और फैट्स, ऑयल, शुगर, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन हमारे ईटिंग प्लेट में रखना है। उसी के साथ साथ जब हम एक बैलेंस डाइट प्लान करते हैं दैट विल श्योरली save our time and energy with giving some amount of or maximum amount of nutrients. Next, we have to remember
द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसे कि हम एक डाइट प्लान करते हैं लेकिन वो हमको पसंद ही नहीं है, तो उसमें से हमको कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो पसंदीदा खाना है उसको भी हमको डाइट में रखना है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है उसको हमको कंट्रोल करना है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में आपका जो प्रेफरेंसेस है, जो भी आपका शुगर क्रेविंग्स है, वो आप पूरा के पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसका जो प्रोपोर्शन साइज है, उसका जो क्वांटिटी है, उसको आपको कंट्रोल में रखना है, ताकि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी या फिर एनर्जी एक्यूमुलेट ना हो, लेकिन आपका जो क्रेविंग्स है, आपका जो टेस्ट बर्ड्स है, वो भी सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट, आपको एक हेल्दी एक सटाइटी वैल्यू भी मिलेगा, क्योंकि जब भी हम खाने के बात करते हैं तो अल्टीमेटली तो हमारा पेट भरना ही मेन मोटो है। तो इसीलिए हमको एक अच्छे तरह से एक सटाइटी वैल्यू मिलेगा, ऐसे ही फूड हमको चूज करना है। जैसे कि हम कोई भी हाई प्रोटीन फूड या फिर हाई फाइबर फूड हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हमारे डाइट को थोड़ा वेरिएशन देने के लिए हम बहुत सारे मिक्सचर ऑफ फूड्स कर सकते हैं, ताकि हमारा जो रेगुलर डाइटरी पैटर्न है वो मोनोटोनस ना हो। अदरवाइज अगर वो मोनोटोनस हो गया तो कुछ ही दिन बाद हमको उस डाइट को लेने में कोई भी मन से वो हमारे लिए वो डिजायरेबल नहीं होगा। तो इसी के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है जब भी हम कोई हमारे डाइट प्लान करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डाइट प्लान करते भी हैं लेकिन उसमें कुछ मिथ्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है, जो हेल्दी न्यूट्रिशन है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो मिथ हमारे लिए है वो है कार्बोहाइड्रेट से लेकर। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, फर्स्टली वी थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट इज एक्सट्रीमली बैड एंड वी हैव टू अवॉइड ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट चूज द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इजीली ग्लूकोज को डिराइव करते हैं, और विदाउट दिस ग्लूकोज हमारे बॉडी में कभी भी एनर्जी सिंथेसिस नहीं होगा। और एंड विदाउट दिस एनर्जी सिंथेसिस हमको कोई भी काम करने में, कोई भी जो हमारे बॉडी के लिए जो पावर, जो एबिलिटीज है, मेनली हमारा ब्रेन फंक्शनिंग भी नहीं होगा विदाउट दिस ग्लूकोज। तो इसीलिए हमारे बॉडी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। लेकिन अगर हम पूरी मात्रा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ही डिपेंड करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में इजीली ग्लूकोज डिराइव करते हैं, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी या फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम प्रॉपरली फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे वेट गेन का भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बीच में एक बैलेंस रखना है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, जैसे कि अगर आप 50% कार्बोहाइड्रेट लेते हो, so you have to take 35% of complex carbohydrate and rest 15% from the simple carbohydrate। तो ये एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। इसी के साथ साथ और एक जो प्रॉब्लम है कि हम फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रेगुलर बेसिस में फ्रूट्स लेना पॉसिबल नहीं होते हैं। उनका वर्क प्रेशर के लिए हो सकता है, या फिर जो मार्केट में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है फ्रूट्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अक्सर हम फ्रूट जूसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये फ्रूट जूसेस हमारे बॉडी के लिए उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये जो बाजार का जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर एडेड होते हैं।
तो ये शुगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ साथ जो होल फ्रूट या फिर जो रॉ फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम फ्रूट जूसेस लेते हैं तो उसमें भी फाइबर नहीं रहते हैं, और जो विटामिन और न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं, थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए मेन जो हमको देखना है कि अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ होल फ्रूट्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन के बारे में। ये प्रोटीन के बारे में जो मिथ्स है, ये बहुत ही कॉमन मिथ्स है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे वेट बढ़ जाएगा, अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे लिए वो हमारे बॉडी में और भी सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि आप जो प्रोटीन लेते हो उसका सोर्स क्या है। प्रोटीन का मेनली 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ये प्लांट सोर्सेज में आपका प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका जो अमाइनो एसिड कंटेंट या फिर उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा या फिर कंपैरेटिवली कम होता है एनिमल प्रोटीन के हिसाब से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। जैसे कि एनिमल प्रोटीन में जो प्रोटीन क्वांटिटी है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी या फिर इसका जो इसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए हम एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को अगर हमारे डाइट में कंबाइन कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही मानना है कि प्रोटीन, चलो सब प्रोटीन तो एक ही है, वो प्लांट प्रोटीन हो चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो, लेकिन ये भी बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बताया। और एक बात, ऐसे भी मीट्स है जैसे कि हमको हमारे मसल को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए, हम दिन भर जितना ज़्यादा हो सके उतना ही प्रोटीन ले। तो ये भी एक मिथ है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा जो आइडियल बॉडी वेट है उसके हिसाब से ही हमका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट। जैसे कि मान लो आपका बॉडी वेट है 70 केजी, लेकिन आपको क्या 70 केजी प्रोटीन ही चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए, आपका आइडियल बॉडी वेट फर्स्ट देखना है। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 65 केजी है तो आपको 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही जरूरी है, नॉट 70 ग्राम्स। ये हमको ध्यान में जरूर रखना है। और इसी के साथ और एक बात जो होता है कि हमें हमारे जो एनर्जी है, ये एनर्जी को भी डिराइव करने के लिए, एनर्जी सोर्सेस के लिए भी हमको प्रोटीन ज़रूरी है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि प्रोटीन का काम हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने का नहीं है। प्रोटीन का बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि हमारे सेल ग्रोथ के लिए, सेल रीजेनरेट करने के लिए, टिश्यू को सिंथेसिस करने के लिए, रिपेयर करने में, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको एनहेंस करने के लिए, हमारे हार्मोन सिंथेसिस के लिए, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर हमारे डाइट में हम प्रोटीन को सिर्फ एनर्जी सप्लायर के हिसाब से यूज करें तो प्रोटीन उसका जो मेन फंक्शंस है वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी सप्लाई के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के ऊपर ही डिपेंड करना है, बाकी प्रोटीन का काम उसको खुद करना है। ठीक है। नेक्स्ट और एक जो मिथ है, स्पेशली ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एक कॉमन मिथ है, जो कि अगर हम मील स्किप करते हैं दैट मीन्स वी आर श्योरली लूजिंग आवर वेट। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम मील स्किप करते हैं दैट मीन्स हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रहा है, और उसी के हिसाब से अगर हम हमारे मील को न्यूट्रिशनली बैलेंस ना कर पाए तो एक लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज होगा, और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको मील स्किप नहीं करना है।
इसी के हिसाब से और इसी के साथ साथ हमको एक प्रॉपर और शेड्यूल के हिसाब से हमको मील प्लानिंग करना है। हमको वेट मैनेजमेंट के लिए मील स्किप के बदले हमारा जो डाइट प्लान है उसमें फाइबर ऐड करना है, ताकि हमें जब भी भूख लगे तो हम फाइबर लेते हैं। इसमें हमको एक सैटिस्फैक्टरी वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो लो कैलोरी होगा, तो हमारा जो वेट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो फास्टर होगा। और इसके साथ जब हम वेट मैनेजमेंट में आते हैं तो और एक जो प्रॉब्लम होता है कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में एक व्यूज है कि वो हमारे वेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मेन बात तो यही है कि मिल्क का जो सैचुरेटेड फैट कंटेंट है, सिर्फ वही हमारे बॉडी में फैट या फिर वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मिल्क का और भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, जैसे कि विटामिन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमको उस फैट को अवॉइड करने के लिए हमको मिल्क को अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। हमको सिर्फ होल मिल्क के बदले टोन्ड मिल्क लेना है। हमको मिल्क सब्सटीट्यूट लेना है, जैसे कि कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया। ये सब हम वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे ही हमारा जो डेली बेसिस में हम फूड इंटेक करते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो कि हाईली न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसमें कैलोरी कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम सीरियल या फिर पल्सेस के बारे में बात करते हैं, तो लो कैलोरी सीरियल या फिर पल्सेस ग्रुप में होते हैं जो अनपॉलिश्ड या फिर जो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं। उसमें जो आउटर लेयर होते हैं वो एकदम इंटैक्ट रहते हैं, और कोई भी सीरियल प्रोडक्ट्स या फिर पल्सेस प्रोडक्ट्स का जो फाइबर कंटेंट या फिर जो विटामिन मिनरल कंटेंट वो उसका आउटर मोस्ट लेयर में ही रहते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम ये होल ग्रेन्स या फिर अनपॉलिश्ड सीरियल या फिर पल्सेस लेंगे, तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा, जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन जो पॉलिश्ड या फिर जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं उसमें सिर्फ हमको दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वो ब्राइटर होते हैं दिखने में, लेकिन उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका जो विटामिन मिनरल कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेनली उसमें क्या अभी है, उसमें सिर्फ उसका कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ही है। नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो अदर वेजिटेबल्स होते हैं जो कि हम खाने में यूज करते हैं प्रेफरेबली विथ देयर स्किन या फिर पिल, या फिर फ्रूट्स जो होते हैं उसमें कैलोरी वैल्यू कम होते हैं जब हम उसको होल सम ईट करते हैं, क्योंकि उसका जो पिल या फिर उसका जो स्किन है उसमें फाइबर कंटेंट होते हैं, जो कि उस फ्रूट्स या फिर उस वेजिटेबल्स का कैलोरी कंटेंट को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस लेते हैं, तो उसका कैलोरी कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू दैट लीफी वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स। नेक्स्ट ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में लो कैलोरी क्या है, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, योगर्ट, ये सब लो कैलोरी मिल्क सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि आप अपने वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो होल फैट मिल्क होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसीलिए इट्स बेटर टू अवॉइड व्हाइल यू आर एंगेजिंग ऑन सम वेट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट जो होता है फिश और पोल्ट्री आइटम्स। इसमें जो स्मॉल फिशेज होते हैं या फिर जो लीन मीट होते हैं या फिर जो एग वाइट होते हैं उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन जो फैटी फिश, जो रेड मीट या फिर रेड मीट का जो लीवर है, जो एग यक है, उसमें कैलोरी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस फूड ग्रुप्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि एग यक में आपका विटामिन ए मिलेगा, आपको आयरन मिलेगा, आपको बायोटिन मिलेगा, रेड मीट या फिर लीवर में भी आपको आयरन मिल सकते हैं, फैटी फिशेस में भी आपको कुछ अमाउंट में हेल्दी फैट्स मिल सकते हैं। लेकिन इसका जो कैलोरी कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है।
तो इसीलिए जब हम वेट मैनेजमेंट प्रोसेस में हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि जो लो कैलोरी फूड है वो हम हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। लेकिन कभी कभार हम ये हाई कैलोरी फूड, जो हाईली न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये फिश और पोल्ट्री ग्रुप्स में जो फूड है। नेक्स्ट होते हैं नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में हम कोई भी ऐसे नट्स या फिर सीड्स नहीं होता है जिसको हम लो कैलोरी या फिर हाई कैलोरी में डिवाइड कर सके, क्योंकि सभी जो नट्स है वो कैलोरी बेसिस में हाई अमाउंट में ही होते हैं, लेकिन उसका जो फैट कंटेंट होते हैं वो कुछ नट्स है जैसे कि आमंड्स, वॉलनट, या फिर सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स या फिर सिसम सीड्स। इसमें क्या होता है, सनफ्लावर सीड्स, इसमें जो फैट कंटेंट होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो इसीलिए अगर हम वो हमारे डाइट में लिमिटेड अमाउंट में या फिर हमारे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके हिसाब से अगर हम ये डाइट में इंक्लूड कर सकें तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि नट्स एंड सीड्स हमको एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। नेक्स्ट ग्रुप जो है दैट इज फैट्स एंड ऑयल। ये फैट्स एंड ऑयल्स भी हम लो कैलोरी या फिर हाई कैलोरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ इसका हेल्दी एंड अनहेल्दी प्रोपोर्शन में है। जैसे कि इसका जो पूफा या फिर मुफा है, दीज आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ, हमारे वेट मैनेजमेंट, हमारे डायबिटिक हेल्थ सब के लिए अच्छा है, रादर देन दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और हमारा जो लिपिड लेवल है, लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड लिपिड या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जब भी हम हमारे डाइट प्लान करें, ये जो चार्ट है ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि एक प्रॉब्लम या फिर हमारा जो हेल्दी या फिर कुछ फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स होते हैं जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि हमको 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ही दिन में हमको लेना है। हाँ, कोई भी फ्रूट्स या फिर कोई भी वेजिटेबल्स का एक मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉपुलेशन होता है या फिर हमारा जो शेड्यूल होता है, हमारा जो डाइटरी पैटर्न होते हैं, इसमें हम सिर्फ 2/3 ये पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 5 पोर्शन हम कभी भी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि जो फिश हम लेते हैं वो एटलीस्ट 2 पोर्शन होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 ऑयली फिश, जिसमें हमको गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमको फाइबर भी लेना है, जैसे कि फाइबर हमको डेली बेसिस में एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम्स लेना है थ्रू आवर फूड। लेकिन हम क्या लेते हैं, हमारा डाइट में मेनली जो डेफिशिएंसीज होते हैं वो फाइबर का ही होते हैं, क्योंकि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स ये रेगुलर बेसिस में नहीं लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे डाइट में मैक्सिमम 15 to 80 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे होते हैं, लेकिन 30 ग्राम्स हम कभी भी रीच नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन भी जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, कोई भी हेल्दी एडल्ट के लिए मैक्सिमम 5 to 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमारे डेली बेसिस में लेना है। लेकिन हम जब कुकिंग करते हैं तब तो हम 5 ग्राम मीन्स सिर्फ 1 टीस्पून, लेकिन हम जब जो कुकिंग प्रोसीड्योर हमारा होते हैं तो उसमें 1 टीस्पून से कहीं गुना ज़्यादा हम नमक यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हैबिट है कि खाने के साथ साथ भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट में सीजनिंग के हिसाब से, सीजनिंग के थ्रू वो सॉल्ट ऐड करते हैं, टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ उनका जो वेट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। और मेन जो है, जो कि सैचुरेटेड फैट हमको मैक्सिमम 10 to 11% हमारे डाइट में इंक्लूड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं
जो फास्ट फूड, जंक फूड होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और इसी के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका क्वांटिटी कम होकर जो सैचुरेटेड फैट या फिर जो ट्रांस फैट होता है उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाते हैं। और है एक शुगर। शुगर भी हमको फ्री शुगर इनटेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो फ्री शुगर है दिस इज बेसिकली द एम्प्टी कैलोरीज, जो कि हमारे हेल्थ के लिए कुछ भी बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देते हैं। तो शुगर क्रेविंग्स के लिए हम जो कोई भी मीठा खाना होते हैं वो हम ले सकते हैं, या फिर हर एक फूड ग्रुप में, हर एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ग्रुप में आपको शुगर कंटेंट होता ही है। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हो तो आपको तो शुगर उसी से ही मिलते हैं, तो अलग से हमको शुगर ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कोई भी खाना हो, वो चाय, कॉफ़ी या फिर फ्रूट जूसेस, सभी में हम शुगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड करते हैं हमारे टेस्ट बड को एनहेंस करने के लिए, और इसके साथ साथ हमारा वेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एज ग्रुप के हिसाब से हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि मेल और फीमेल के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि मेल टाइप और फीमेल टाइप का जो फिजिकल जो पैटर्न होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या फिर जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। तो इसीलिए उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम 20 to 35 एज ग्रुप के बारे में बात करें, 20 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप के बारे में, तो क्या होगा, ये एज ग्रुप में हम हाईली एक्टिव होते हैं, हमारा एडुकेशन, हमारा वर्क प्रेशर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें हमारा एक हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो उनके लिए उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका प्यूबर्टल चेंजेस, उनका प्रेगनेंसीज, लैक्टेशन, ये सब के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और अगर हम मेल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो क्या है, मेल पर्सन भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, और इसी के साथ साथ उनका जो रेगुलर लाइफस्टाइल है वो भी, या फिर उसका जो रेगुलर एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है रादर देन फीमेल। तो इसीलिए भी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सीरियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो मेल के लिए वो पूरे दिन में 350 ग्राम्स और फीमेल के लिए 200 ग्राम्स लेना है। और ये सीरियल प्रोडक्ट्स आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि राइस हो गया, या फिर कुछ भी, जैसे मान लो आप राइस लेते हो, या फिर पफ्ड राइस लेते हो, या फिर आप पर्च्ड राइस लेते हो, ओट्स लेते हो, डालिया लेते हो, कुछ भी आप ले सकते हो ये सीरियल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट जो है होल व्हीट फ्लावर, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम वेट मैनेजमेंट प्रोसेस में आए तो हमको सिर्फ और सिर्फ होल व्हीट ग्रेन्स या फिर होल व्हीट फ्लावर ही लेना है, नहीं तो हमको रिफाइंड फ्लावर से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम होल व्हीट फ्लावर भी हमारे डाइट में मैक्सिमम 200 ग्राम्स करके रख सकते हैं। पल्सेस जो होते हैं, पल्सेस हम रख सकते हैं मेल के लिए 40 ग्राम्स और फीमेल के लिए 30 ग्राम्स, और ये पल्सेस भी हमको अनपॉलिश्ड पल्सेस ही लेना है। पल्सेस में आप बहुत सारे मिक्स्ड पल्सेस आप ले सकते हो, बंगाल ग्राम, होल ग्राम्स, या फिर जो ग्रीन ग्राम्स होते हैं, ये सबको आप मिक्स करके भी ले सकते हो पूरे दिन में, या फिर आप स्प्राउटेड फॉर्म में भी ये पल्सेस ले सकते हो। तो इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये लीफी वेजिटेबल्स और अदर वेजिटेबल्स ये अलग सा एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप लीफी वेजिटेबल्स लेते हो तो उसमें आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको विटामिन और मिनरल कंटेंट भी मिलेगा। तो इसीलिए हम सभी के लिए लीफी वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट होते हैं मैक्सिमम 100 ग्राम्स, और अदर वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट होते हैं 50 ग्राम्स। नेक्स्ट है रूट्स एंड ट्यूबर्स।
रूट्स एंड ट्यूबर्स में जैसे कि अनियन या फिर आप पोटैटोज ले सकते हो, आप रेडिश ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन उसको मैक्सिमम 200 ग्राम्स तक ही लिमिट करना है, क्योंकि ये जो रूट्स एंड ट्यूबर्स है इसमें स्टार्च कंटेंट थोड़ा ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा हमको लिमिट करना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जैसे कि अगर आप स्वीट पोटैटो लेते हो या फिर आप कैरेट्स लेते हो, तो उसमें क्या है, उसमें विटामिन ए कंटेंट ज्यादा होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए आपको रूट्स एंड ट्यूबर्स को भी इंटेक करना है, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट में ही करना है। नेक्स्ट है फ्रूट्स, जो कि होल फ्रूट्स लेना है 150 ग्राम्स। मिल्क या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो मैक्सिमम 200 ml। एग, फिश या फिर चिकन या फिर कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आप मैक्सिमम 55 ग्राम्स करके ले सकते हो। अगर हम पीस के हिसाब से बोले तो एग मैक्सिमम 1 पीस या फिर फिश चिकन ये भी 1 पीस करके हम ले सकते हैं। ऑयल हम मैक्सिमम हमारे कुकिंग प्रोसीड्योर में 40 ml और फीमेल के लिए 35 ml रख सकते हैं, और शुगर हम ले सकते हैं 25 ग्राम्स मैक्सिमम। नेक्स्ट एज ग्रुप है 36 to 50 ईयर्स। ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तब हम कैरियर के हिसाब से भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए इस एज ग्रुप में हमारा फिजिकल मूवमेंट थोड़ा कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, मेनली हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है या फिर हमारा जो कैलोरी कंटेंट है, वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको जो सीरियल प्रोडक्ट्स लेना है उसको थोड़ा कम मात्रा में लेना है। जैसे कि मेल के लिए सीरियल प्रोडक्ट्स लेना है 300 ग्राम्स और फीमेल के लिए 200 ग्राम्स। होल व्हीट फ्लावर लेना है 100 ग्राम्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। पल्सेस लेना है 40 ग्राम्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब अब हमारा वेट हमारा जितना ज़्यादा एज बढ़ेगा, जितना हम ओल्ड एज में जाएंगे, तो उतना ही हमारे बॉडी में टिश्यू डिस्ट्रक्शन या फिर मसल वेस्टिंग ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इस एज ग्रुप में हमको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं, और ये प्रोटीन को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पल्सेस से हमको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, तो इसलिए हम पल्सेस ले सकते हैं 40 ग्राम्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। लीफी वेजिटेबल्स हम 100 ग्राम्स ले सकते हैं। अदर वेजिटेबल्स हम मेल के लिए 100 ग्राम्स, लेकिन फीमेल के लिए 50 ग्राम्स ही काफ़ी है। रूट्स एंड ट्यूबर्स हम ले सकते हैं 150 ग्राम्स फॉर मेल एंड 100 ग्राम्स फॉर फीमेल। फ्रूट्स हमको 150 ग्राम्स ही लेना है। ये जो 150 ग्राम्स है ये डिपेंड करते हैं, जैसे कि आप एक एप्पल लेते हो या फिर आप एक गुआवा लेते हो, तो अगर वो बिग साइज का हुआ तो उसका ऑलमोस्ट उसका वेट 100 टू 150 ग्राम्स हो ही जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप होल फ्रूट्स के हिसाब से अगर आप कंसीडर करो तो ये मैक्सिमम आपको 150 ग्राम्स तो एक फ्रूट से मिलते ही है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको 200 ml करके लेना है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपको 40 ग्राम्स लेना है मेल के लिए और 50 ग्राम्स लेना है फीमेल के लिए। इसमें फीमेल के लिए प्रोटीन क्यों ज़्यादा है या फिर जो एनिमल प्रोटीन है वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इसमें आपका मेनोपॉजल सिंड्रोम भी दिखता है। प्री मेनोपॉजल स्टेज में आप रहते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में हार्मोन का एक अच्छा खासा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन का प्रॉपर सिंथेसाइज या फिर सिक्रेशन के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, ऑयल आप ले सकते हो 30 ml और फीमेल के लिए 35 ml। ये ऑयल भी आपको लेना है सम हेल्दी फैट्स या फिर हेल्दी ऑयल्स या फिर वेजिटेबल्स ऑयल, जिसमें आपका अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा है। ये अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट आपको कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स देगा, जो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होते या फिर आफ्टर मेनोपॉज हमारा जो यूटेराइन मसल है उसको रिलैक्स करने में, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका जो एबनॉर्मल पेन होते हैं उसको भी रिलैक्स करने में, प्रिवेंट करने में ये अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, शुगर के लिए हम वही 30 ग्राम्स या फिर 20 ग्राम्स हम डेली बेसिस में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
मिडिल एज ग्रुप का एक जनरल फूड प्लान या फिर डाइट प्लान। लेकिन जितना हमारा एज ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कुछ रिक्वायरमेंट कम होगा, कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। जैसे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा कम होता जाएगा, इसीलिए हम सीरियल प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। 250 ग्राम्स मेल के लिए, 2 to 5 ग्राम्स फॉर फीमेल। पल्सेस हम ले सकते हैं ओनली 50 ग्राम्स फॉर मेल और फीमेल के लिए 40 ग्राम्स। अभी इस वक्त भी आपको प्रोटीन बिल्कुल भी कम नहीं करना है, तो इसीलिए आपको पल्सेस को ज्यादा ही रखना है अपने डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको वेजिटेबल्स लेना है 200 ग्राम्स ऑल टोटल। लीफी वेजिटेबल्स और अदर वेजिटेबल्स को एक मिक्सचर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 150 ग्राम्स। तो ये क्या है, इस एज ग्रुप में ना हमारा जैसे कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, हम बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो अगर हम जो लीफी वेजिटेबल्स है उसका जो अनसॉल्युबल फाइबर है, अगर वो हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए कुछ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए लीफी वेजिटेबल्स और अदर वेजिटेबल्स का कुछ अलग सा क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ एक हेल्दी बैलेंस रखना है। लेकिन आपको लीफी वेजिटेबल्स रखना है क्योंकि उसमें आपको फाइबर मिलेगा, जो कि एज के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स लेना ही है। नेक्स्ट आप रूट्स एंड ट्यूबर्स लीजिए 100 ग्राम्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। फ्रूट्स आप लीजिए 200 ग्राम्स करके, क्योंकि इस टाइम में आपका एनर्जी लेवल, आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन आपका जो विटामिन मिनरल कंटेंट या फिर विटामिन मिनरल जो रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ जो लोग अपने जो प्रीवियस जो एज ग्रुप था उसमें अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशनल इंटेक नहीं करते हैं, तो इस एज ग्रुप में ये जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हमको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमको डेली बेसिस में फ्रूट्स लेना ही है, जिसमें हमको एम्पल अमाउंट्स ऑफ विटामिन मिनरल्स और फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट मिल्क हमको लेना है 300 ml फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि मिल्क से भी हमको हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलते हैं, और एज के हिसाब से हम सभी को पता है कि बोन मिनरल डेंसिटी कितना कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे डाइट में मिल्क होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट ऑयल हम ले सकते हैं 25 ग्राम फॉर मेल एंड 20 ग्राम्स फॉर फीमेल, और शुगर हम ले सकते हैं 20 ग्राम्स फॉर बोथ। तो ये हो गया हमारा एक जनरल गाइडलाइंस, जिसके हिसाब से हम हमारे डाइट प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट बोल देते हैं, जैसे कि आप राइस लीजिए 100 ग्राम्स, तो ऐसा नहीं है कि आप रोजाना राइस ही लीजिए, आप कोई भी सीरियल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है ये क्वांटिटी, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, और उसी के हिसाब से आप अपने डाइट को मॉडिफाई कीजिए। लेकिन ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स या फिर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आप डायबिटीज मेलिटस में फेस करते हो, तो आपको जो आपका सीरियल प्रोडक्ट्स है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए रादर देन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। या फिर आपका कुछ ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपका कुछ माउथ कैविटी का कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपका लूज टीथ का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स, हार्ड प्रोडक्ट्स को च्यू करने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो लीफी वेजिटेबल्स है उसको थोड़ा अवॉइड करके आप बाकी जो सारे वेजिटेबल्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि जब भी हम फाइबर लेते हैं उसको हमको ज्यादा से ज्यादा च्यू करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको हमारे जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा जो रेगुलर फूड प्रोडक्ट्स है उसको थोड़ा ऑल्टरनेट हम कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि ये जो हमारा अमाउंट या फिर ये जो हमारा डाइट प्लान है,
इसके हिसाब से हम हमारा जो रेगुलर मेनू है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जब हम अर्ली मॉर्निंग में ऐसे हम मैक्सिमम जो लोग हैं वो टी कॉफी ये सब लेते हैं, लेकिन पर्सनली आई प्रेफर कि अर्ली मॉर्निंग में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ प्रोटीन रिच फूड लीजिए, ताकि ये मैंने प्रीवियस नाइट में आपका जो एक लॉन्ग टाइम जो स्टार्वेशन हुआ उसके बाद अगर आप टी कॉफी ये सब लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो सकते हैं। और टी कॉफी के साथ साथ हम मैक्सिमम क्या लेते हैं, हम बिस्किट्स लेते हैं, और ये बिस्किट्स मेनली रिफाइंड फ्लावर और शुगर कंटेंट होते हैं इसमें। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं सम हेल्दी फूड्स, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि होल ग्रीन ग्राम या फिर होल बंगाल ग्राम या फिर आमंड्स। इसको हम ये जो चाय कॉफी या फिर चाय बिस्किट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये ओवरनाइट सोक्ड होते हैं तो उसका जो डाइजेस्टिव कंटेंट या फिर उसका जो डाइजेशन पावर है वो भी और भी ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। हमारा आपका जो नॉर्मल जो लाइफस्टाइल में जो भी पॉपुलर फूड ग्रुप है, जैसे कि दही बेगना या फिर छेना पोड़ा, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या होते हैं, छेना पोड़ा आप ओकेशनली यूज कर सकते हो जस्ट टू कैटर योर शुगर क्रेविंग्स, लेकिन इसमें भी आपका हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, आपका हाई अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल भी मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम भी मिलेगा। और ये एक ही स्वीट प्रोडक्ट्स में से। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी मिक्स्ड वेजिटेबल्स लेते हो या फिर रोटी लेते हो तो इसमें क्या होगा, या फिर आप दही लेते हो या फिर रायता लेते हो तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, आपको विटामिन मिनरल्स कैल्शियम ये सब मिलेगा, और इसके साथ आपको फाइबर भी मिलेगा। हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम हमारे डाइट प्लान करें तो एक मील में हमको पूरा 5 फूड ग्रुप को इंक्लूड करना है। जैसे कि रोटी आप सीरियल और पल्सेस ग्रुप से इंक्लूड करते हो, दही बेगना जो है वो आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी आपका उसमें है, आपका वेजिटेबल्स भी है, और छेना पोड़ा उसमें भी आपका प्रोटीन है। तो इसमें क्या होगा, ये एक टोटल कॉम्बिनेशन हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और विटामिन मिनरल्स का और फाइबर का भी। नेक्स्ट मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट या फिर फ्रूट सलाद ले सकते हो। जैसे कि अगर हम हमारे पूरे फैमिली का डाइट प्लान करते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स को हम मिक्स करके एक फ्रूट सलाद या फिर फ्रूट रायता के हिसाब से हम एक कटोरी करके हम पूरे फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो। तो इसमें क्या होगा, सारे फ्रूट्स का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हमको मिलेगा। नेक्स्ट लंच में भी हम जो हमारा जो नॉर्मल जो डाइटरी पैटर्न है वो भी हम ले सकते हैं, जैसे कि राइस या फिर रोटी ये ले सकते हैं, हम डालमा ले सकते हैं। डालमा में भी एक हेल्दी प्रोटीन का मिक्सचर है, एक हेल्दी फाइबर का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप वेजिटेबल्स ऐड करते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे फाइबर भी आपको मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन भी मिलेगा। और ये तो हो गया आपका प्लांट प्रोटीन, लेकिन इसके साथ आपका जो प्रोटीन क्वालिटी है उसको एनहेंस करने के लिए आपको एनिमल प्रोटीन कंबाइन करना है। तो इसीलिए आप फिश, एग, चिकन इसमें से कोई भी एक इंक्लूड कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सलाद भी रखना है, क्योंकि सलाद भी हमको एक इजीली सोर्स में फाइबर देते हैं। नहीं तो आप जो दही बाखला होते हैं वो ले सकते हो, उसमें भी दही अच्छे अमाउंट में होते हैं, और ये एक बेसिकली एक फर्मेंटेड राइस है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स हम जितना फर्मेंटेड वे में या फिर जितना स्प्राउटेड वे में हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उतना ही उसका डाइजेशन पावर, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो ये हमारे डाइट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सिर्फ हमारे डाइट के लिए ही नहीं, हमारा जो गट हेल्थ होते हैं, हमारा जो इंटेस्टाइनल हेल्थ होते हैं, जिसमें
सभी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स का फाइनल डाइजेशन होते हैं। उस इंटेस्टाइन का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये दही एक अच्छा खासा एक प्रोबायोटिक है, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ, हमारे गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियल काउंट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ अगर हम जैसे कि फ्राइड बोरी या फिर जो बोरी चूरा होते हैं वो अगर हम लेते हैं तो उसमें भी हमको प्रोटीन मिलेगा। सो अगर हम नॉर्मल जो पोटैटो फ्राइज होते हैं या फिर जो वेजिटेबल फ्राइज होते हैं उसको स्किप करके अगर हम ये प्रोटीन का फ्राई लेते हैं तो इसमें भी हमको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ वेजिटेबल्स को फ्राई करते हो तो क्या होता है, जब हम आप हाई अमाउंट में या फिर हाई हीट में उसको फ्राई करते हो तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप वेजिटेबल्स को फ्राई ना करके आप ये प्रोटीन्स को, जैसे कि ये बोरी, अगर बोरी चूरा अगर आप लेते हो तो उसमें भी आपका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं। और इसी के साथ आप एनिमल प्रोटीन कंबाइन कीजिए, फिश, और इसके साथ अब रखिए सलाद। ये आपका एक हेल्दी कॉम्बिनेशन हो गया आपका लंच में। नेक्स्ट जो मेन जो क्रेविंग्स होते हैं हमारा वो है आफ्टरनून या फिर इवनिंग टाइम में। और इसमें से ही और इसी टाइम में हम मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड या फिर हाई कैलोरी डेंस जो फूड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दही वड़ा या फिर मिक्स्ड स्प्राउट्स चाट्स जो होते हैं या फिर कोई भी प्रोटीन रिच जैसे कि घुगनी हो गया, ये सब हम ले सकते हैं। इसमें हमको बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलेगा। हमको अगर हम दही वड़ा लेते हैं तो उसमें भी हमको प्रोटीन मिलेगा, हमको फाइबर मिलेगा। मिक्स्ड स्प्राउट चाट्स में भी हमको फाइबर मिलते हैं, हमको बहुत सारा वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो इसमें भी हमको एक लो कैलोरी बट हाई अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल रिच फूड या फिर विटामिन मिनरल रिच स्नैक्स हम ले सकते हैं इसी के हिसाब से। नेक्स्ट डिनर। डिनर में हम रोटी ले सकते हैं, जिन लोगों का राइस प्रेफरेबल है वो राइस ले सकते हैं, लेकिन आपको राइस का अमाउंट थोड़ा कम मात्रा में रखना है। नहीं तो आप रोटी लीजिए, आप डालमा ले सकते हैं, आप घुगनी ले सकते हो, छोला दाल ले सकते हो। तो ये जो मेनली जो प्लांट प्रोटीन है और जो हाई फाइबर रिच प्लांट प्रोटीन है वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि डिनर में हमको हर वक्त एक फाइबर रिच फूड लेना है, ना तो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमको कभी भी डिनर में नहीं रखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ फाइबर रिच और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच फूड रखना है। तो ये हम डिनर में ऑब्वियसली कंबाइन कर सकते हैं। और एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम डिनर करें, सो जस्ट मेंटेन कि बिफोर गोइंग टू स्लीप एटलीस्ट 2 to 3 hours before going to sleep you have to complete your entire dinner। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके बॉडी में एक टाइम मिलेगा उस पूरे दिन का आपका जो डाइटरी पैटर्न है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अगर हम तुरंत डिनर करके सो जाते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं होते हैं, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी सिंथेसिस होगा, जो कि हमारे लिए हमारे ओवरवेट को इंक्रीज करने के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हमको डिनर को ही तुरंत या फिर एटलीस्ट 3 hours बिफोर हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम बेड टाइम में सम अमाउंट ऑफ टोन्ड मिल्क ले सकते हैं विथ एडिंग सम हल्दी, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब हम बेड टाइम में मिल्क ऐड करते हैं हमारे पूरा डाइट पैटर्न में, तो वो एक स्लीप इंड्यूसेस के तरह काम करते हैं। और जो लोगों के भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस है उन लोगों के लिए ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, अगर आप मिल्क टॉलरेट कर सकते हो तो आप ज़रूर लीजिए, ताकि वो आपका स्लीप को बेटर करने में हेल्प करेगा। और अगर आपका पूरे दिन में एक एडिक्वेट रेस्ट आप लेते हो, एटलीस्ट 6 to 8 hours का एक साउंड स्लीप आप लेते हो, तो क्या होगा,
वो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट लेते हैं, तो पूरे दिन का हमारा जो थकान, जो हमारा जो रिमेनिंग जो केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में है, वो कंप्लीट हो पाएगा। और नेक्स्ट दिन हमारे बॉडी एक रिजुविनेट हो सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, और हमारा सेल्स अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो फ्री रेडिकल डैमेजेस होने का चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये पूरा डाइट पैटर्न के साथ हमको एक प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है। तो ये हो गया हमारा एक डाइट पैटर्न, एक जनरलाइज्ड डाइट पैटर्न हमारे एज ग्रुप के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं एक बार और भी बताती हूँ, अगर आपका कोई क्लिनिकल हेल्थ कंडीशन है तो आपको कुछ चीज जरूर ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई टिपिकल फूड एलर्जीज है तो आप उसको जरूर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बताया तो इसलिए आपको वही प्रोडक्ट लेना है, वही फूड लेना है। आप अपने हिसाब से अपना फूड को ऑल्टरनेट कर सकते हो, लेकिन आपको जो अमाउंट है उसको आपको जरूर मेंटेन करना है। सो विद दिस नोट आई होप कि आप सभी को ये डिस्कशन से थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है आपका वेट मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपका डाइट प्लान को सेट करने के लिए। सो आई होप कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Sushmita. Thank you once again. It was such a wonderful and such a insightful presentation जहाँ पे हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, राइट। ये तो हमें पता था कि कितना खाना चाहिए या फिर कैलोरी इंटेक कम करना चाहिए, कार्ब पार्ट कम लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कौन सा दिन में रेगुलर बेसिस पे आप क्या क्या खाओ या फिर कितना मात्रा में लेना चाहिए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप इतने खूबसूरती से सुष्मिता ने हम सबको बताया कि एज ग्रुप के हिसाब से आप इतना पोर्शन में ये चीज ले सकते हो, एंड ऑल्सो विद अ सैंपल डाइट प्लान। Once again, a lot of thanks to you. And now, अगर कुछ भी क्वेश्चंस है आपको पूछना है as per your diet plan, कुछ भी जानना है, सुष्मिता is with us today. आप पूछ सकते हो by typing in the chat box, और अगर आप चाहो तो मैं आप सबको unmute कर देती हूँ so that you can also ask in the forum as you wish, जैसे आप चाहो। उसके पहले थोड़ा सा पूछ लेते हैं, आज जसमीत सर को हम लोग देख पा रहे हैं, एंड कोमल मैम भी ज्वाइन की है। हर बार हम लोग बाकी सब लीडर से तो बात करते हैं, इनसे ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी अपना डाइट प्लान अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे हैं या फिर उनका क्या रेगुलर रेजीम है, राइट। सो उनसे थोड़ा सा उनके पास जाके पूछते हैं। चलिए। हाय, गुड इवनिंग पपिया जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल। और रियली आज का जो डाइट प्लान जो बताया सुष्मिता जी ने बताया, बहुत ही यूज़फुल और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और हम तो ऑलरेडी मैं 3 इयर्स से अपना डाइट प्लान में रह के अपना हेल्थ को मेंटेन करके चल रहा हूँ, बट आज भी बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिला, एंड थैंक्स सुष्मिता जी। और रियली हम दही और दूध के ऊपर हम थोड़ा कन्फ्यूजन था, मैं कोमल से बात कर रहा था कि, और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि रात को सोते समय दूध और हल्दी को लेके सोना है, और वो जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही और कुछ भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी चीज़। आज पहली बार एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सुनने को मिला, और ये बहुत आज के डेट में इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, एंड ये डाइट चार्ट बहुत यूज़फुल होगा, और उसी के साथ हमारा वाव भी बहुत ज़बरदस्त भी प्रमोट भी हो सकता है। थैंक यू। हियर इज माय कोमल। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड स्पेशली गुड इवनिंग पापिया मैम। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपके स्माइलिंग फेस को देख के दिल खुश हो जाता है। एक्चुअली हम लोग आज जो बहुत सारा नॉलेज लिए, तो थैंक्स टू सुष्मिता मैम, बहुत अच्छे से उन्होंने डाइट प्लान बताया। और मिल्क जैसे बता रहे हैं, मिल्क नहीं लेते थे मेरे हस्बैंड, हमेशा अवॉइड करते थे, बट आज से मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मिल्क देना बहुत ज़रूरी है। दही तो खाते हैं बट मिल्क नहीं पीते थे। और बहुत अच्छे से आपने जो बताया डाइट फॉर आलमंड वगैरह मॉर्निंग के उठ के हम खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत है कि उठते सर पहले चाय का कप लेना और साथ में बिस्किट्स। तो रात का भींगा हुआ आलमंड अगर हम खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस करना है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगी मैम। आप इतने अच्छे से आपने बताया, बहुत सारे लोग आज आपको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का हेल्प हो रहा है, तो थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Jasmeet sir and Komal ma'am, to both of you for joining today. तो चलिए तब तक चलते हैं प्रकाश सर एंड मैम के पास, ज्योति मैम के पास, एंड उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो लोग भी रेगुलर रेजिम करती है, राइट? उन्होंने एक्सरसाइज बहुत सारा ऐसा, वो लोग डेली बेसिस पे योगा ये सब करते हैं। उनका डेली का बेसिस का डाइट प्लान क्या है, थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं। चलिए अनम्यूट कर दीजिए। डिवाइस में थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे तो क्लियर आएगा सर। क्लियर आ रहा है क्या? अच्छा सर आपका और मैम का दोनों का नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है शायद। नहीं, और उसमें तो बिल्कुल आवाज नहीं है। मेरा यहाँ से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नो इश्यूज। ज्योति मैम एंड प्रकाश सर से हम लोग दोबारा मिलते हैं। एक नंबर में है प्रकाश एंड वो नंबर को भी कर दीजिए, वो हैंड रेस किया है एक नंबर। ओके, प्रकाश कैंपस। यस डन सर। आप ये एक बार देखिए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पपिया जी, गुड मॉर्निंग सुष्मिता जी। मैं एक चीज को कंफर्म हो गया कि मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि सुबह चाय पी ले रहा था। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा, चाय का डाइट चेंज करेंगे। एंड बाकी सब तो मैडम कंट्रोल में रखी है। मेरे को बहुत अच्छा खाना पीना डाइट का हिसाब से, उनको भी बहुत सारा चीज आज जो देख रहे थे मेरे को सबका हिसाब देखे, ये सब मैं बोलती हूँ देखे बोल रहे थे, तो अब क्लियर हो गया हूँ कि अब यही सब लेना है। बट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसकी वजह से 5 किलो वेट अभी तक डाउन कर चुका हूँ। 83 था, अभी 78 है, और 5 किलो और 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। थैंक यू सुष्मिता जी, आज बहुत ही अच्छा डाइट चार्ट दिए आप, हम लोग फॉलो करेंगे। तो ओवर टू ज्योति। गुड इवनिंग एवरीवन। और रियली बहुत बढ़िया सेशन था। एक्चुअल में हेल्दी रहना एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कुछ महीने का काम है और हम कर लेंगे फिर रेगुलर हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को जो आज डाइट चार्ट मिला एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी कभी करेंगे या पतले होने के लिए करेंगे, वो हमको रेगुलर करना है। रेगुलर हमारा अगर इस तरह का हेल्दी लिविंग हैबिट्स होगा, फूड ईटिंग हैबिट्स, तो हम लोग रियली में हेल्दी रह सकते हैं। और आज तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। रात को दूध पीना एक डाउट था कभी कि पीना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हाँ रात को अगर कुछ गर्म लिक्विड पी लेने से डिस्टर्बेंस होता है नींद में, लेकिन अगर हम मिल्क लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छा नींद आ सकता है। फ्रेंड्स, थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सरन मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने। एंड कुछ मिथ्स जो सुष्मिता ने बताया आप सबसे, शायद वो भी आज थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, राइट? ये सब बहुत सारा मिथ्स था, तो शायद ये भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए, आज थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सुष्मिता लेंगे, ये निहारिका जी का आया है। आफ्टर मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज व्हाट शुड बी माय डाइट प्लान? तो निहारिका जी सबसे पहले आप अपने एज ग्रुप बताइए, तब ज्यादा अच्छे से सुष्मिता आपको प्लान कर पाएगी। कौन से एज ग्रुप में आप पढ़ते हैं, तो अगर वो बता देते तो ये ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज कोई भी एज ग्रुप या हाइट वेट बताने से तब जाके कोई भी डाइटिशियन आपको एक प्लान कर पाएगी, राइट? अकॉर्डिंग टू योर BMI, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज। एक्चुअली मैडम ये मेरा क्वेश्चन था, मेरा एज 50 प्लस एंड मैडम का 36 प्लस। ओके सो सुष्मिता, नाउ इट्स ओवर टू यू कि अगर मॉर्निंग वॉक वो करते हैं देन उसके बाद वो कौन सा डाइट प्लान शेड्यूल करें? मॉर्निंग वॉक करते हैं मीन्स उनका फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक है, मतलब कि वो मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस में। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी सेडेंटरी या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको जो ध्यान में रखना है वो है हमारा प्रोटीन कंटेंट, ठीक है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा मसल रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये एक जो फेज होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेन हो सकते हैं अगर हमारा मसल स्ट्रेंथन हो सके तो। और ये मसल को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे डाइट में प्रोटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके डाइट में प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितना आपका आइडियल बॉडी वेट है, उसी के हिसाब से आप प्रोटीन लीजिए और वही प्रोटीन आपको एक्सरसाइज के टाइम या फिर मॉर्निंग वॉक के टाइम एक प्रॉपर सपोर्ट देने में हेल्प करेगा। तो आफ्टर मॉर्निंग वॉक आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड ले सकते हो, जैसे कि आप जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी ले सकते हो, आप नॉर्मल बेंगल ग्राम, सोक्ड बेंगल ग्राम ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आफ्टरनून स्नैक्स में जो कोई भी फूड्स है जैसे कि दही बाड़ा या फिर मिक्स स्प्राउट्स, चाट्स, ये भी आप मॉर्निंग टाइम में ले सकते हो। अगर आप इमीडिएटली आफ्टर योर एक्सरसाइज इफ इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्प्राउट्स लीजिए, उसके बाद वेजिटेबल्स लीजिए, उसको मिक्स करें, इतना ज्यादा अगर आपके पास टाइम ना है तो फिर आप वो सोक्ड सोक्ड जो आमंड्स या फिर बेंगल ग्राम वो आप जरूर ले सकते हो, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा मात्रा में, लाइक हैंडफुल अमाउंट्स ऑफ बेंगल ग्राम या फिर होल ग्रीन ग्राम, या फिर अगर आप आमंड्स ले सकते हो तो उसको एटलीस्ट 6 to 8 पीसेस ऑफ आमंड्स आप लीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच सुष्मिता। तो चलिए तब तक एक क्वेश्चन के सिलसिला में हम लोग फिर से आएंगे, एक दो क्वेश्चन आया है, तब तक मदन लाल सर एंड मैम के पास चलते हैं। एंड क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, तो जैसे कि उनका भी कैरिकुलम है, उनका भी रूटीन है, हमेशा बहुत ज्यादा फिट मेंटेन करते हैं वो लोग, दोनों ही मैम एंड सर। सो उनसे पूछते हैं उनका डेली का रेजिम क्या होता है हर दिन का। Okay, thank you Bapya ji. Good morning to all, and Susmita ji. Now she is my better. First उनको ही देते हैं, ladies first. गुड मॉर्निंग पपिया मैम, गुड मॉर्निंग सुष्मिता मैम। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज थी क्या लें क्या ना लें। जो डाइट प्लान में मैं भी आपको जो लिखी हुई थी एक प्रॉपर डाइट प्लान कैसे क्या रहे मैडम को, तो थैंक यू सो मच कि बहुत बढ़िया सेशन रहा। और जैसे कि हर उड़ीसा वाले का जो दही पखड़ा और बॉडी चूरा वो स्पेशल रहता है, लेकिन वो हम कितना अमाउंट में ले वो हमें पता नहीं था, लेकिन आज जो पल्सेस सेरेलैक्स कितना अमाउंट में रहना चाहिए वो हमें पता नहीं था, लेकिन आज हमें वो क्लियर हो गया कि हमें कितना क्वांटिटी में हम हर रोज लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन है फ्रेंड मैम, और जरूर हम सभी को हेल्प करेगा ये प्लान। ओके फ्रेंड, एक्चुअली ये तो हमारा मॉर्निंग ऑफिस है, तो हम मॉर्निंग ऑफिस के हिसाब से मेरा डाइट से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सवेरे उठते ही पहले जो चाय वाय था वो तो बंद हो चुका है अप्रैल महीना से। तो अभी मैं जो 7:30 बजे 2 रोटी सब्जी एंड प्रोटीन तो मेरा जब मस्ट है, ये 10-12 साल से टिफिन के साथ प्रोटीन मस्ट है। कोई कुछ अगर कोई सप्लीमेंट ना ले से प्रोटीन तो मस्ट है। तो इतने ही ऐसे में 1:30-2 बजे आता हूँ, तो 1:30-2 बजे 1 कटोरा चावल। एंड अभी एक पेंडेमिक सिचुएशन में हमारा ये है कि घर में ही हमारा जो किचन गार्डन है बहुत फला हुआ है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वेजिटेबल्स आते हैं वही हमारे आता है। लेकिन एक चीज तो कंट्रोल बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस साल मैंगोज बहुत हुआ है, तो गिफ्ट में भी बहुत मैंगो आ रहे हैं, तो 1, 2, 4 ज्यादा जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये दोनों के लिए। तो बाकी रात को भी शाम को एक छोटा मोटा स्नैक्स, रात को भी एक रोटी या 2, ऐसे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए हम मेंटेन कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज है ज्यादा अभी मॉर्निंग ऑफिस के साथ मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, 15 से 20 मिनट ही कर रहा हूँ। बस वही हमारा चल रहा है। तो वी आर ऑलवेज स्टेइंग फिट एंड फाइन। थैंक यू एंड ओवर टू सुष्मिता मैम से एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर सुबह 8 बजे नाश्ता लेते हैं, लेकिन जो लंच थोड़ा लेट होता है, 1 या 1:30 बजे होता है, तो उसके बीच अगर कोई कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे पूरा आपका इंटायर जो ब्रेकफास्ट है वो आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका लंच होता है 1 बजे, तो इसका बीच का जो टाइमिंग है उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो। उसमें आप ये जो अर्ली मॉर्निंग का जो रेजिम है वो आप इस जो आपका मिड मॉर्निंग है उसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपका फूड क्रेविंग्स ज्यादा हो सके तो आप सत्तू वाटर भी ले सकते हो, क्योंकि सत्तू वाटर इज वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो वो भी आप ले सकते हो। ये आप कंबाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ दही रायता के फॉर्म करके भी आप ले सकते हो, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक हेल्दी फूड्स आपको लेना है, ये सब आप जरूर ले सकते हो, लेकिन बिस्किट्स या फिर क्या कोई भी फ्राइड फूड्स ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर एंड मैम, टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन। सो चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आया है, अच्छा सौम्य जी ने पूछा है शायद, हाँ सौम्य रंजन, इन नाइट सॉल्यूबल फाइबर आफ्टर मिल्क ले सकते हैं कि नहीं? Sorry, I didn't get the question. सॉल्यूबल फाइबर मतलब न्यूट्रलाइट का जो फाइबर है, सिंस इट इज अ सॉल्यूबल फाइबर, तो क्या ये रात को ले सकते हैं, उनका एक क्वेश्चन है। हाँ, रात को आप फाइबर ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर मील, इमीडिएटली आफ्टर मील भी आप ले सकते हो, या फिर आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे बाद भी आप न्यूट्रलाइट का जो फाइबर है वो आप ले सकते हो विथ वार्म वाटर। वार्म वाटर इज बेटर होगा आपके लिए। Yes. एक लिंगरा सर का क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काफी लोग वेट गेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर सबसे पहले आपको कितना वेट गेन करना है? 3 किलो 4 किलो, कितना ज्यादा मतलब अंडर वेट में है आप, ये पहले जानना पड़ेगा। थोड़ा सा वो पहले लिख दीजिए ताकि सुष्मिता थोड़ा प्लान कर पाएगी या थोड़ा सा बोल पाएगी आप लोग को कि कैसे आप मैनेज कर पाओ। सिंस दिस इज, देखिए ये कम्युनिटी जो है हमारा वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी है, कोई अंडर वेट हो सकता है, कोई ओवर वेट हो सकते हैं, तो सबको कैसे आइडियल वेट में लाना है, इसी का हमारा थीम है, ये पूरा एंटायर कम्युनिकेशन है। तो आप पहले सबसे पहले लिखिए कि आप कितने अंडर वेट हो, तब जाके हम थोड़ा सा आपको प्लान कर पाएंगे। अच्छा, चक्रधारा जी बहुत लंबा एक क्वेश्चन लिखे हैं, मैं पढ़ती हूँ धीरे धीरे। आई हैव 2 customers, they are in underweight but want to increase their weight। अच्छा, इनका भी अंडरवेट है, कस्टमर्स 2000 एंड इनको वेट बढ़ाना है। I suggested them for wow, but they want customized Nutralite supplements। What should be our customized Nutralite supplement to gain weight? Customer का height है 5.7, weight है around 55 kg। अच्छा, कस्टमर 2 का हाइट है 5.2, वेट है 41 kg। अच्छा, फर्स्ट वन जिनका हाइट 5'7" आई थिंक, 5'7" एंड वेट है 55। पहले तो ये मेंशन करना है वेदर ही इज मेल और फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल के हिसाब से उनका आइडियल बॉडी वेट थोड़ा चेंज होते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप वेट गेन करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था ना, एक डिवीजन किया था एक लो कैलोरी और हाई कैलोरी का। तो आप क्या कर सकते हो, हाई कैलोरी में जो मिल्क ग्रुप का जो हाई कैलोरी फूड का, जैसे कि होल मिल्क, आपको टोन्ड मिल्क को स्किप करके आपको होल मिल्क लेना है। आपका अगर आप एग्स लेते हो तो पूरा एक पोर्शन आपको लेना है, सिर्फ एग व्हाइट नहीं लेना है, आपको एग यप विथ दैट एग व्हाइट ये पूरा आपको लेना है। आपको स्टार्ची वेजिटेबल्स भी ज्यादा अमाउंट में ऐड करना है, आपको रूट्स एंड ट्यूबर्स आपके डाइट में ज्यादा अमाउंट में ऐड करना है, ये आप कीजिए। और अगर आप और भी ज्यादा वेट बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा मात्रा में जो हेल्दी शुगर्स होते हैं, नॉट द शुगर्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर कुकिंग प्रोसीड्यूर, वो शुगर नहीं, जो हेल्दी शुगर्स होते हैं जैसे कि रेजिन्स, डेट्स या फिर जैगरी, ये सब आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, ताकि उसमें आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी भी मिलेगा, आपको बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा। और आप जो एनिमल प्रोटीन है उसका कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कीजिए। जैसे कि अगर आपका वेट बैलेंस है तो आप प्लांट और एनिमल प्रोटीन को 50% हिसाब से 50-50 करके आप डिवाइड कर सकते हो। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो उसको आप परसेंटेज कीजिए, जैसे कि एनिमल प्रोटीन हो गया 70% और प्लांट प्रोटीन हो गया 30%। सो ये 70-30 का रेशियो आप मेंटेन कीजिए, तो इसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और रेड मीट या फिर मीट का जो लीवर है वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी कुछ हेल्दी अमाउंट्स ऑफ फैट होते हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज्यादा अमाउंट में होगा। अच्छा सुष्मिता, एक और चीज है कि उन्होंने न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट के बारे में भी पूछा है कि कौन सा सप्लीमेंट लेने से थोड़ा और बढ़ सकता है। ये सुष्मिता को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर देने में, बिकॉज शी इज रेगुलरली डीलिंग विद दिस थिंग्स, ये क्वेश्चन उनके पास मैक्सिमम टाइम आता है। सो ये इसलिए हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि वेट गेन करने के लिए लोग क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं न्यूट्रलाइट। हाँ, न्यूट्रलाइट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो न्यूट्रलाइट में आप ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हो, पूरे दिन में 3 स्कूप करके आप लीजिए। मैं होप करती हूँ कि वो 12 साल के ऊपर ही है, तो इसीलिए आप पूरे दिन में 3 स्कूप करके ऑल प्लांट प्रोटीन लीजिए विथ मिल्क, विथ होल फैट मिल्क, ये आप लीजिए। ऑल प्लांट प्रोटीन को आप डेली ले सकते हो, जिसमें एक प्रॉपर विटामिन मिनरल्स मिलेगा। और आप नेचुरल बी विथ ईस्ट लीजिए, क्योंकि ये जो बी विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी में जो कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेनली जो है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट,
उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करके उसका सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म पावर है उसको भी एनहांस करते हैं। तो वेट मैनेजमेंट के लिए वो हो सकता है वेट रिडक्शन या फिर वेट गेन, कोई भी एक कंडीशन के लिए आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को एनहांस करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए जो कोई भी वेट मैनेज करना चाहते हैं तो उनके लिए नेचुरल बी विथ ईस्ट अपने डाइट में जरूर रखिए, ताकि वो आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उसको एनहांस कर सके। तो ये आप कीजिए, इसमें ही आपका एक ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन अप कर सकते हो। और इसी के साथ एक प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट तो लेना ही है। एब्सोल्युटली। एंड यहाँ से ये आंसर लिंगराज सर आपका भी था, मतलब क्वेश्चन था कि कैसे वेट गेन करे, तो आपके लिए भी यही सेम आंसर था जो सुष्मिता ने अभी बताया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रकाश जी पूछे हैं कि कैन डायबिटिक पेशेंट्स टेक ऑल फ्रूट स्पेशली मैंगो। ये एक बड़ा क्वेश्चन है काफी लोगों को, मैंगो का सीजन है, सब कोई पसंद करते हैं आम का सीजन, तो कितना खाना चाहिए डायबिटीज पेशेंट स्पेशली? हाँ देखिए, ये तो हमारा पहले से एक मिथ ही था कि जो लोग भी डायबिटिक है उनके लिए मैंगोज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अभी जो रिसर्चेस है उसमें ये थोड़ा रिलैक्सेशन है कि चलिए आप मैंगोज ले सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेड क्वांटिटी होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हो, आप डेली बेसिस में फिजिकल एक्टिविटी करते हो और एक प्रॉपर फाइबर रिच फूड या फिर बैलेंस डाइट आप लेते हो, तो क्या कर सकते हो, तो आप मैंगोज वीक में 3 टाइम्स ले सकते हो। क्योंकि मैंगोज में जो शुगर कंटेंट होते हैं वो तो ज्यादा अमाउंट में होते ही है, उसका कैलोरी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंगोज का बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। उसका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज, उसका विटामिन ए कैपेसिटीज बहुत ज्यादा, विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो कि हमारे डायबिटिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए आप मैंगोज ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मैंगोज ले सकते हो मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है चलो वीक में हर दिन आप मैंगोज ले सकते हो, बहुत सारे आप लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक करके आप थ्राइस अ वीक आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन में है तो। थैंक यू Smita, and that was a question from many of us. मैं समझ सकती हूँ सबका हंसी देख के कि सबका ये प्रॉब्लम है कि आम का सीजन है एंड कैसे आम को छोड़ सकते हैं हम लोग, राइट? नहीं बार बार आएगा नहीं, एंड ये सीजन है ही स्पेशली। सो आई थिंक बहुत जन का क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, हमें पता चल गया कितना लेना चाहिए, राइट? चलिए आदर्श सर का क्वेश्चन लेके हम सेशन को एंड करते हैं। आदर्श जी ने पूछा है कि इज प्रोटीन विद ग्रीन टी शुड प्रेफर फॉर वेट लॉस प्रोग्राम, क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ, प्रोटीन विद ग्रीन टी भी हम वेट लॉस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वो भी हमारे बॉडी को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फास्टर करते हैं और एक एंटीऑक्सीडेंट एडवांटेज तो देते ही है, जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऑब्वियसली जो कोई भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन विद ग्रीन टी दोनों ही ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you so much, Sushmita. Thank you for such a insightful, wonderful, मतलब बहुत ही अच्छा informational session था. Once again, thank you from all of us. And चलिए session end करने से पहले हमारे जो लीडर है, लीडर के लीडर भवानी सर एंड संतोषी मैम, उनको बोलते हैं कि आज का सेशन क्लोज करने के लिए. Over to them now. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली ये सेशन बहुत ही एवेटेड सेशन था मेरे लिए, खास मैं बहुत इंतजार कर रही थी इस सेशन का, और जब से मैसेज आया आई वाज एक्साइटेड कि बहुत कुछ लर्निंग हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग जैसे जब से हेल्थ क्लब स्टार्ट हुआ वो प्लान डाइट लेना ये सब में ही माइंड ज्यादा लगा है, और हम लोग कर भी रहे हैं, और वेट लॉस भी अच्छे तरह हो भी रहा है इन ए गुड प्रोसेस। और आज का सेशन में बहुत कुछ नॉलेज मिला। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन वही था कि कार्बोहाइड्रेट लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है और कब लेना है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर तो जरूर मिल गया। और थैंक्स गॉड हमारे पास न्यूट्रीलाइट है, प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ हम बहुत कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, और अपना फूड ऑयल फ्री फूड खा के भी बहुत कुछ वेट मैनेजमेंट में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एवरीडे हमको ऑयल फ्री ही खाना है, बट अभी ये सब मतलब नॉलेज के बाद हमको फैट कितना लेना है, ये सब के बारे में आज के सेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया।
So thanks Popeye ji and thanks Susmita ji. We are very much thankful for this session today. और आगे भी हम आप लोगों का हेल्प लेते रहेंगे और ये तो क्वेश्चंस आता ही रहेगा. तो थैंक यू. So be with us. Here is my crowd. और मेरे लिए कुछ मतलब पूछने का ये नहीं है, जो भी आप सुष्मिता मैम बताए कि हमारे लिए ये मानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली वेट रिड्यूस कर रहे हैं और 5 किलो 6 किलो में अभी 1 मंथ हो गया वो अटक गया है. इससे आगे कैसे वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारा डाइट भी मतलब एकदम नॉर्मल है और जो हम ले रहे हैं एक्चुअली मेरे डाइट से 3 to 4 टाइम्स में कम ले रहा हूँ एग्जैक्टली. और इससे पहले थोड़ा ओवर ईटिंग ही था, तो अब 5-6 किलो रिड्यूस होने के बाद इससे आगे कैसे रिड्यूस हो पाएगा मैम, क्या उसका कुछ बता पाएंगे आप? मुझे लगता है कोई आम ही दिक्कत कर देता है. So absolutely सर, ये सजेशन हम लोग मेरा मतलब मेरे पास रहा. मैं नेक्स्ट बार जो लाऊंगी थी इसके ऊपर ही रहेगा कि इसके बाद क्या. बाकी डाइट का हम लोग ले रहे हैं और बहुत कुछ ऐड हुआ है. आज अनु एक्चुअली इनका डिपार्टमेंट है, हम चाह के भी नहीं ले पाएंगे और आज ऐसे ही सावित्री भी है तो बहुत पावर में है. तो डाइट लेंगे और थैंक यू सुष्मिता जी. और अभी एक्चुअली सब लोग सोच रहे होंगे यार इतने सारे कैलकुलेशन करके कैसे खाना बनाया जाएगा, किसको अवॉइड करेंगे, क्या लेंगे. बट मैं बस यही होप दे सकती हूँ, अगर आपके माइंड में है कि मुझे बैलेंस डाइट बनाना है, हम लोग बना सकते हैं. We have that much of power. और ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, जैसे एसिड डाइल्यूशन होता है, एलओसी डाइल्यूशन जैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाते, ये भी हम कर पाएंगे. ऐसे डरने की कोई बात नहीं है और बहुत ही आसान है. माइंडसेट की बात है, अगर हम माइंडसेट करते हैं तो अच्छा डाइट प्लान अपने लिए बना सकते हैं और अपने पसंद का खाना खा के. जैसे डाइट प्लान में 7 मील्स था, 7 मील्स हम लोग ले सकते हैं, बट दैट शुड बी प्लान. नहीं, बट 7 मील्स में how many calories are there, उसको भी तो ट्रैक करना है ना. If we have to get per day around 1200 से 1400 कैलोरी, तो 1400 कैलोरी उस 7 डाइट में फिट होना है. 7 हम लोग डाइट में ले लेंगे, 7 डाइट्स में वो सब ले लेंगे, लेकिन 2500 कैलोरी हो जाएगा तो कहाँ वेट रिड्यूस होगा फिर. तो एग्जैक्टली उसको भी ट्रैक करना है. और थैंक्स टू एम्बे न्यूट्रीलाइट एंड टीम ऑल्सो कि इतना अवेयरनेस चल रहा है, बार बार रिमाइंड हो रहा है. कभी खाना खा लेंगे तो हेल्दी कम्युनिटी के बारे में सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं, अरे कम्युनिटी में जाना फिर क्या करें. आज एक्चुअली मैं थोड़ा 1 रोटी ज्यादा खा लिया, मतलब 1 खाता था अभी और 1 खा लिया, तो अभी चलना है और थोड़ा कैलोरी भी बर्न करना है. तो ये सब इंस्पायरिंग चल रहा है. बट लॉ इज लॉ, लॉ को तो मानना है ना. सो उस लॉ के बारे में थोड़ा मैं बताऊं और आप टीम भी थोड़ा एंजॉय करेंगे उसके लिए. सो जैसे फादर है तो फादर इन लॉ है ना, बन जाते हैं. मदर है तो मदर इन लॉ, सन है तो फिर सन इन लॉ है ना. तो फिर नेक्स्ट डॉटर है तो डॉटर इन लॉ. सो वाइफ, अरे सिस्टर भी है तो सिस्टर इन लॉ. तो वाइफ क्या है, सी हरसेल्फ इज ए लॉ. तो लॉ से ही चलेगा, खाना भी चलेगा वैसे. तो वो जैसे मोटा पतला जो भी करना है वो ही करेंगे, लेकिन खुद को भी माइंडसेट करना है ना. तो माइंडसेट हो जाएगा तो हो जाएगा. और ये कम्युनिटी में हम लोग का डिसीजन भी है, जैसे हम लोग पूरा डिसाइडेड है कि वेट तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे. ये कम्युनिटी का जब सेशन खत्म होगा, हमारा गोल है 15 kg, ऑलरेडी 5-6 kg, मतलब कभी कभी 87.8 तक आ जाता है, फिर 87.4 में 88.4 आ जा रहा है. तो यहाँ पे मेरा टेंशन भी बढ़ रहा है मैम, वो कैसे रिड्यूस होगा, क्योंकि जो करना है मैं कर रहा हूँ और उसके ऊपर संघर्ष चल रहा है. ये दिक्कत है, 1 रोटी एक्स्ट्रा जो है इसका ही दिक्कत है. हाँ जी, हाँ 1 रोटी एक्स्ट्रा वाला दिक्कत है सर. नहीं, आज ही हुआ, इतने दिनों में आज ही हुआ. इतना दिन तक 1 रोटी से आ गया हूँ. कम से कम लगता है आम का ही प्रॉब्लम है, आम का भी प्रॉब्लम है. खा रहे हैं हम भी वही है. और एक्चुअली क्या है, लॉ है ना, जो धीरे से 1 बढ़ा देती है तो फिर मना करना भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं. तो मैं उनको बोलता हूँ कि अब मेरे को बढ़ाने में हो कि घटाने में हो,
वेट रिड्यूस करने में हो, तो यहाँ पे लॉ एक्चुअली कभी कभी फेल हो जाता है ना, तो इसीलिए तो दिव्यांगना मैम कुछ बोलने वाली है शायद, हैंड रेज किए। हाँ मैम, हम कितना कैलोरी दिन में ले सकते हैं? मैं 1250 कैलोरी दिन में ले रहा हूँ, तो हमको कितना कैलोरी लेना चाहिए एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग क्या खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे भाई ना अभी बोले कि एक रोटी, मगर हम एडल्ट जो हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से दिन में 1250 कैलोरी मैं ले रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि रोटी लेना है, एक रोटी लेना है या 2 रोटी लेना है, उसके हिसाब से हम कैलोरी पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक बार बता देंगे तो वो आसान हो जाएगा हमको। मैम इनका आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा। एक्चुअली दिव्यांगना, एक रोटी हो या 5 रोटी हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। 1200 कैलोरी की 1400 कैलोरी आपको लेना है ना। उससे ऑल विटामिन मिनरल प्रोटीन आपका एक सुषम खाद्य जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि आपने अगर जैसे कैलोरी ज्यादा हो रहा है तो वेट तो बढ़ेगा ही, इसका कोई मतलब और दूसरा साइंस है ही नहीं। तो आपको कैलोरी को काउंट करना है ना। जैसे मैं एक रोटी लिया, मतलब मैं पूरा 2-3 मतलब क्या कटोरा दाल ले लेता हूँ, सब्जी एक कटोरा ले लेता हूँ। कटोरा ठीक बोल रहा हूँ ना मैम? कटोरा ही है ना, कटोरा या कटोरी जो भी है, बाउल, राइट। वो बाउल, एक बाउल 2-3 बाउल मैं डाल लेता हूँ, और एक बाउल में सब्जी ले लेता हूँ, और उसमें कुछ सलाद भी आ जाता है। तो ये सब में मैं भर लेता हूँ, तो और खाने को इच्छा नहीं होता, एक रोटी के लिए ही जगह बचता है। तो ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो अभी हमें महसूस हो रहा है, क्या खाने से हमको थोड़ा हैवी लग रहा है, तो वो एक्चुअली रोटी था और एक है चावल। जब चावल और रोटी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो हैवी लग रहा है। और ये जो विटामिन मिनरल्स सब वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो ले रहे हैं वो थोड़ा हल्का हो रहा है, मतलब जल्दी से वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, 2-3 घंटे के बाद और कुछ खाने को मिलेगा, सो दैट ये 7 मील का जो प्रोग्राम को हम फेस कर पाएंगे। नहीं तो एक मील हार्डली मतलब 3-4 मील को कवर कर लेगा। मतलब एक हेवी लंच हो गया ना, वो स्नैक्स और रात का डिनर को भी थोड़ा घटा देगा। मैं ये लेकिन आंसर दिया मैम? बिल्कुल सही आंसर था। दिव्यांगना मैम को शायद आंसर मिल भी गया है। मैम, हम सुबह मॉर्निंग में लौकी का जूस लेने से कुछ खराब नहीं है? तो सुबह मॉर्निंग में सुष्मिता इसका आंसर दे सकती है। लौकी का जूस अगर कोई लेना चाहता है, लौकी मतलब लोग जिसको ये बोलते हैं, लाऊ बोलते हैं। हाँ, लौकी का जूस भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो भी फाइबर कंटेंट होते हैं और जो उसका वाटर कंटेंट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे वेट मैनेजमेंट, स्पेशली हमारा वेट रिडक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना ज्यादा हाई मॉइस्चर फूड आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो वो आप जरूर इंक्लूड कीजिए। तो जैसे कि लौकी का जूस हो गया, वो भी आप ले सकते हो, या फिर दाल में भी आप उसको यूज कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। और एक बात, जैसे कि जब भी हमको कुछ ज्यादा खाने का मन करे और हम अपने आप खुद को रेस्ट्रिक्ट ना कर पाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम ज्यादा ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा कैलोरी भी बढ़ जाती है। तो उसको हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कैसे? क्योंकि बाकी हमारे आगे का जो मील पैटर्न है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हम ज्यादा हाई मॉइस्चर्ड फ्रूट्स ले सकते हैं, जो सार फ्रूट्स जो होते हैं, रादर देन द स्वीटेंड फूड्स, हम सार फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि लो कैलोरी होगा और उस जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको बैलेंस्ड आउट करने में हमको मदद करेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। और एक बार जब आप लंच लेते हो, डिनर लेते हो, तो उसके पहले ही आप सलाद ले लीजिए, ताकि आपका ऑलरेडी एक सटाइटी फुलफिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको खुद से कुछ रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद खाने ही नहीं पाओगे, जितना जो हाई कैलोरी फूड्स है वो आप उतना ज्यादा खाने ही नहीं पाओगे। तो ये एक इजी ट्रिक है वेट को मैनेज करने के लिए, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक चीज मैं कुछ पूछना चाहूंगा मैम,
कि मैं जैसे लौकी का जूस बताए तो जैसे जूस पीने का एक मतलब वेट रिड्यूसिंग में ये हो जाता है। तो मैं कहीं सुना हुआ लग रहा है, सुना हूँ एक्चुअली लौकी का जूस और ये करेले का जूस एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्या ये सच है? हाँ, क्यों है? क्योंकि जो लौकी का जूस है वो बेसिकली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं। हमारा लीवर फंक्शंस को अच्छे रखने के लिए हेल्पफुल है। और करेला जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसका जो मतलब कि दो फूड्स का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, देयर हैज बीन सम इनहिबिटर्स, जो कि एक फूड का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम और एक फूड के साथ वो कंबाइन करें तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको वो कॉम्बिनेशन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना ही, या फिर थोड़ा अगर हम अवॉइड कर सके तो अच्छा होगा। लेकिन अगर हम कुकिंग मीडियम में वो यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम रॉ फॉर्म में उसको यूज करें तो उसको अवॉइड करना ही अच्छा होगा। मैडम और एक क्वेश्चन है मैडम। पप्पी मैडम सॉरी, मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछ रही हूँ, थोड़ा लिखने के लिए दिक्कत हो रहा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है मैम, हम इवनिंग में कार्डियो करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी आने के बाद मैं सिरमन वाटर लेता हूँ और एक केला कभी लेता हूँ, कभी कौन सा फ्रूट मेरे डाइट के हिसाब से मैंने रखा है वो लेता हूँ। तुरंत बाद जो सिरमन वाटर लेता हूँ वो सही है या कुछ देर हमको कार्डियो के बाद? अच्छा, जो क्वेश्चन है, जो आप सिनेमन वाटर लेते हो वो क्या वार्म वाटर में लेते हो या फिर सिनेमन को सोक करके फिर उसका पानी आप पीते हो? नहीं मैम, मैं बॉईल करके सिनेमन को थोड़ा क्रश करके उसको बॉईल करके लेता हूँ। हाँ, वो जो बॉइलिंग वाटर है वो ल्यूकवार्म वाटर होते हैं ना। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद वो लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिनेमन इज ऑलरेडी अ हीट प्रोड्यूसिंग इंग्रेडिएंट, और इसके साथ अगर आप और भी वार्म वाटर लेते हो तो वो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको राइज कर देते हो। और ऑलरेडी आप एक्सरसाइज करते हो, आप कार्डियो करते हो, तो उसमें ऑलरेडी आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो चुका है, आपका कैलोरी जो है वो बर्न आउट होते ही है उसमें, तो उसके बाद ही आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। आप एम्प्टी स्टमक में या फिर जो आपका आफ्टरनून में आप वो ले सकते हो एम्प्टी स्टमक में, वो बेटर होगा, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज ये लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आप डिनर के बाद भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन सुष्मिता एंड दिव्यांगना मैम क्वेश्चन पूछने के लिए, इतना बढ़िया सा। तो चलिए फिर से अभी भवानी सर को पूरा चांस देते हैं सेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बार बार छूट जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए। ओके, सो मेनी थैंक्स। और कोई क्वेश्चन नहीं, आपने इतने सारे जानकारी दिए, डेफिनेटली दिस विल हेल्प आवर टीम, दिस मस्ट हेल्प आवर टीम। एंड आपका जो इंफॉर्मेशन जो शेयर किए उससे एक्चुअली कॉन्फिडेंस हमारा भी बहुत बढ़ा, जो पहले था और भी ज़्यादा बढ़ा कि यस इट इज़ पॉसिबल। हम लोग इस डाइट को डेफिनेटली फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू पापिया मैम एंड थैंक यू सुष्मिता जी। Thank you so much, sir, ma'am, and thank you everyone. Thank you to all the members of the community once again. Stay safe, stay healthy, and stay protected.